ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। यहां पे सुबह के 4:30 बज रहे हैं, कंचनापुरी थाईलैंड, बैंकॉक से 4 घंटा। बस डे 6 हमने क्लोज किया है एडवांस आईएसबी का, और कल डे 7 होगा और हम आपके अपलाइंस को वापस भेजेंगे आपके पास। और मैं वादा करता हूं कि वो वापस आएंगे और हर चीज रेज कर देंगे। वो एकदम ब्रांड न्यू इंसान की तरह वापस आएंगे आपके पास, बेस्ट वर्जन बन के आएंगे वॉरियर्स का, जापा और दातोश्री के। और बहुत इमोशनल थे ये 6 दिन, और मैं शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से कुछ चीज। हर बार जब आप जापा और दातुश्री और मुझे देखते हो ना वीकॉन स्टेज पे बात करते हुए, या आइस पे, या जोन पे, आईएसबी, एडवांस आईएसबी, जहां पे भी आप हम लोग को देखते हो, मुझे लगता है कि आप लोग सोचते होगे कि अरे वाह, ये लोग कितनी नॉलेज दे रहे हैं, ये लोग कितना ब्रेक थ्रू दे रहे हैं पार्टिसिपेंट्स को। और ये सच है, लेकिन आप जो नहीं देखते हो या जो नहीं समझ पाते हो वो ये है कि जब भी हम स्टेज पे जाते हैं और शेयर करते हैं और या ट्रेन करते हैं, तो सबसे बड़ी लर्निंग हमें खुद होती है। और पिछले 6 दिन में मैंने जबरदस्त लर्निंग्स ली हैं, मैंने जबरदस्त ब्रेक थ्रूज लिए हैं। पिछली रात एकदम एक्सट्रीमली इमोशनल हो गई थी मेरे लिए। एक प्रोसेस हम लोग कर रहे थे, और आज मैं यहाँ बैठा हूँ 6 दिन बाद, समय बिताने के बाद, एकदम अविश्वसनीय पार्टिसिपेंट्स के साथ। आपके जो अपलाइंस हैं वो वापस आएंगे एकदम ब्रांड न्यू इंसान बन के, और बार हायर कर देंगे रेज। वो जब भी आप देखोगे, उनको मिलोगे, आपको महसूस होगा, समझ में आएगा वो डिफरेंस। और ये एकदम ऑनर की बात है शेयर करना कि मैं यहाँ सर्व कर रहा हूँ एडवांस आईएसबी पे मेंबर्स कोर और अलायंस के साथ। अरुण, सती, महेंद्र कुमार, सब लोग यहाँ पे हैं। और आज मुझे माफ करिएगा, मैं सो नहीं रहा हूं बिल्कुल भी, बहुत ही कम सो रहा हूं, लेकिन मैं शेयर करना चाहता हूं आपसे एक चीज। और मैं चाहता हूं कि आप समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने बहुत बार ये चीज बोली है, बहुत बार वीडियोस में, कि एक अल्टीमेट गोल जो आपकी इस जर्नी पे होगा, जहां पे अभी आप हो, जो आपकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, चाहे वो मैक्स आउट हो, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो, जैसे भी आप इसको बोलना चाहो, सबसे एक जो गोल है ना हमारा, वो लोगों को रोक के रखना है, पकड़ के रखना है, ताकि वो क्विट ना कर दें, गिव अप ना कर दें, या उनको रिटेन कर सके हम लोग इस यात्रा में। जैसे जापा और दातुश्री ने रिटेन किया हम सब लोग को, बहुत सारे लोगों को इस यात्रा पे। जबकि ऐसे समय आए थे कि हम लोग गिव अप करने के कगार पे आ गए थे, चैलेंजेस बहुत बड़े हो गए थे, हैंडल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं जाने दिया। तो आज मैं शेयर करना चाहता हूं आपसे कि क्या रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, और मैं पार्टिसिपेंट्स को भी बोल रहा था एडवांस आईएसबी पे, कि हमारा बिजनेस अल्टीमेटली रिलेशनशिप्स के बारे में है, रिश्तों के बारे में है, ह्यूमन कनेक्शंस के बारे में है, लोगों के बारे में है। वो लोग जो कहीं ना कहीं आपकी इस यात्रा में मास्टर प्लान की वजह से, उनकी प्लान की वजह से, आपके डिसीजन मेकिंग की वजह से, नेम लिस्ट की वजह से आपने प्रेजेंटेशन किया और आप लेकर आए उनको अपने परिवार में, अपनी टीम में। और वो शुरुआत होती है एक पूरे नई यात्रा की, रिलेशनशिप की, जिसमें बिल्ड करना होगा, मेंटेन करना होगा, सस्टेन करना होगा रिलेशन को। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे जापा और दातोश्री रिटेन कर पाए इतने सारे लॉयल वॉरियर्स को, मेरे जैसे वी पार्टनर्स हैं, एवीपीज हैं, वीसीज हैं, वी एलिट लीडर्स हैं, कोर अलायंस। कैसे उन्होंने मैनेज किया कि वो रिटेन कर पाए इतने सारे महान नेटवर्कर्स को, जिनके पास लाखों कारण थे कि वो छोड़ के जा सकते, लेकिन वो छोड़ के नहीं गए। ठीक है। और मैं शेयर करना चाहता हूं कि मैंने क्या महसूस किया है, कि जापा और दातुश्री ने क्या किया एक्चुअली, कि जिसकी वजह से मैं यहां पे हूं। एटलीस्ट मैं अपने बारे में तो बात कर सकता हूं ना, कि मैं क्यों लॉयल हूं, वफादार हूं, और पिछले 26 साल से, और मैं विश्वास करता हूं कि मैं 100% अगले 26 साल के लिए भी मैं इनके लिए लॉयल ही रहूंगा, इन दो लोगों के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से सुनिए मुझे, और पूछिए अपने आप से कि क्या आप ये कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि आपको भी तो रिटेन करनी है लॉयल्टी। आपको अगर उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है मैक्स आउट की, तो आपको चाहिए लॉयल, कमिटेड, हार्डकोर लीडर्स आपके नीचे। और लॉयल्टी, वफादारी ऐसी चीज नहीं है कि आप उसमें कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल हो, किताबों में पढ़ लो। ये इतनी यूनिक है, इतनी सब्जेक्टिव, इतनी इमोशनल है, कि मैंने कभी नहीं सुना किसी को भी कि वो लॉयल्टी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा पाए। और मैं आपका चीफ अपलाइन रिप्रेजेंट कर रहा हूं महान जापा और दातों को, तो मैं कोशिश करूंगा। तो पहली चीज जो मैंने देखी, जो मुझे लॉयल रखी, वो थी उनकी यूनिटी।
तो फैक्ट ये है कि हमारे दोनों फाउंडर्स इतने ज्यादा सॉलिड कनेक्टेड हैं कि उनकी जो रिलेशनशिप है उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये 26 साल पहले की बात है। उनकी रिलेशनशिप ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं सही परिवार का हिस्सा हूं। उनकी रिलेशनशिप ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि वो मेरे सपनों की रक्षा करेंगे और मुझे हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, ताकि मैं अपने सपनों को सच्चाई में बदल सकूं। और मुझे समझ में आता है कि कितना जरूरी था ये, कि दोनों लोग सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स नहीं थे, वो लोग सिर्फ अपलाइन डाउनलाइन नहीं थे, वो बने भाई। और उनकी रिलेशनशिप आज बन गई है एक पिलर की तरह, कि पूरा नेटवर्क जिसके ऊपर खड़ा हुआ है, पूरा क्यूआई ग्रुप जिसके ऊपर खड़ा हुआ है, ये जो भाईचारा है, ये हम्बल सिंपल ब्रदरहुड जो है इन दोनों के बीच में, जहां पे टॉलरेंस है, एक्सेप्टेंस है, बहुत ज्यादा प्यार है और काबिलियत है एक दूसरे को सच बोलने के लिए, कन्फ्रंट करने की बिफोर कॉन्फ्लिक्ट से, और वो एक दूसरे को ऊपर उठाते रहते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ लगे कर रहे हैं। और मैंने जब देखा दातुश्री, विजय को और जापा को, तो मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूं। मुझे पता था कि ये सही जगह है रहने के लिए, कि आपके सपने सही हाथों में हैं, वो लड़ेंगे आपके लिए, प्रोटेक्ट करेंगे आपकी, और योद्धा बन के रहेंगे आपके सपनों के लिए, अपने डाउनलाइंस के लिए। और वो शुरुआत थी लॉयल्टी की यात्रा की उन दोनों की तरफ मेरी। तो पूछिए अपने आप से कि जो आपकी लीडरशिप है, क्या वो यूनाइटेड है? क्या आप दिखा रहे हो एक यूनाइटेड फ्रंट, कि आपका लेफ्ट, आपका राइट, आपकी कोर लीडरशिप जो है, वो सब एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिप्रेजेंटेशन है यूनिटी के, कॉमन विजन के। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपलाइन डाउनलाइन नहीं हो। जब आप लीडरशिप हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, तो लोग आपको देखें, भाई और बहनों को देखें कि वो एक साथ रहेंगे लंबे 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 समय तक आपकी यात्रा में। तभी वो शुरू करेंगे आपके ऊपर भरोसा करना, अपने सपनों के साथ, अपनी लॉयल्टी के साथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज जिसने मुझे प्यार में डाल दिया इन दोनों फाउंडर्स के, चाहे वो दोनों बहुत ज्यादा सक्सेसफुल क्यों ना हो, वो जायंट्स है इस इंडस्ट्री के नेटवर्क मार्केटिंग के, आपको पता है ये, वो एक अलग लीग में है। वो हमेशा उन्होंने दिखाया है सर्विस अबव सेल्फ, ये सब होने के बावजूद भी। और ये मुझे एकदम आज भी मेस्मराइज कर देता है। और मैं देखता हूं उन लोग को, और मुझे याद है कि हम लोग एक क्रूज में थे, और मैं ये कहानी बता चुका हूं पहले भी, कि जब मैं क्रूज में आ रहा था अपना बैग लेकर, और मैंने देखा जापा और दातुश्री बैग लोड कर रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे उनका कमरा ढूंढने में, उनके बैग लेके जा रहे थे कमरे में। और मैंने कहा ये फाउंडर्स हैं। वो हमेशा सर्विस अबव सेल्फ रखते हैं, और ये वैल्यू सिस्टम है जिसकी वजह से मैं यहां पे हूं एडवांस आईएसबी। कि क्यों ये टाइटल चीफ में मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, यूनिफॉर्म में अपने आईएसबी भाई और बहनों के साथ क्यों इतना होता है मुझे, ये इम्पॉसिबल होता। मैंने कहीं पे भी नहीं सुना ये चीज कि जहां पे फाउंडर्स, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी के फाउंडर्स, और वो अभी भी उनके अंदर वो एटीट्यूड है और वो एक्शन है कि वो सर्विस अबव सेल्फ कर रहे हैं। तो अगर आप अपलाइन हो, आपके लीडर्स हो अपनी टीम के, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, तो उस लाइन को मत क्रॉस करिएगा और एक एंटाइटल लीडर या घमंडी लीडर बन के मत रह जाइएगा कि बस मुझे एडिफाई करो। हमेशा रही करिएगा सर्विस अबव सेल्फ, हमेशा इन सर्विस रहिएगा अपने डाउनलाइंस के लिए, अपने लोगों के लिए। और ये एस्टैब्लिश करता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग लेवल लॉयल्टी का। मेरा जो रेस्पेक्ट है फाउंडर्स के लिए, वो एकदम भयंकर तरीके से ग्रो कर गया है। कोई ड्रामा नहीं है, ये सच्चाई है। मैंने देखा है अपनी आंखों से, उनके साथ में खड़ा रहा हूं कि वो 26 साल से ये कर रहे हैं, और वो अभी भी करते हैं वीकॉन में, आप देख सकते हो। और मैं बहुत प्यार करता हूं इस फिलॉसफी पे, इसीलिए मैं यहां पे हूं। और मैं गर्व महसूस करता हूं कि आईएसबी यूनिफॉर्म पहन के मैं सर्व करता हूं, ताकि वो डीएनए जो है ना, वैल्यू सिस्टम जो है ना, वो एक पिलर बन के रहे। जब आप देखते हो ना अपने फाउंडर्स को सर्व और सेल्फ करते हुए, तो आपको दोबारा से उनसे प्यार हो जाता है। मुझे लगेगा कि रोमांस की तरह लग रहा है, लेकिन मैं उनसे प्यार करता हूं। और तीसरी चीज जो मैंने देखी या महसूस करी, देखी नहीं, जो मैंने महसूस करी है, वो ये है कि वो लोग दिखाते हैं केयर। कई बार नेटवर्क मार्केटिंग में ना, हम लोग इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं गोल से। गलत मत समझिएगा मुझे, गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, टीएटी पे फोकस करिए हम, लेकिन इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं गोल से कि हम अपने लोगों को पुश करते हैं, हम उनके साथ अनरीजनेबल हो जाते हैं और भूल जाते हैं उनको केयर दिखाना। और क्यों मैं अपने फाउंडर्स के साथ आज भी हूं 26 साल से, उनके लॉयल स्टूडेंट और डाउनलाइन बन के,
क्योंकि पूरी यात्रा में मेरी 26 साल की, जितना अनरीजनेबल थे वो मेरे साथ, जितना वो मुझे कन्फ्रंट करते थे, जितना वो मुझे पुश करते थे मेरे कंफर्ट जोन से, और मुझे जो बनाया जो आज मैं हूं, बहुत ज्यादा टफ लव के साथ, बहुत ज्यादा समय, फिर भी इन सब चीजों के बावजूद वो हमेशा मेरे साथ थे। मेरे बुरे से बुरे वक्त में, मेरे मुश्किल से मुश्किल दिनों में, वो दिन जहां पे आपको लगता है कि बस बैठो और अपने सर को अपने हाथों में डाल के रो, वो हमेशा थे हमारे मेरे साथ। एक फोन कॉल दूर थे, उन्हें पता था कब मुझे कॉल करना है। मुझे अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता था उनसे मिलने के लिए, मैं उनके दरवाजे पहुंच जाता था। मैं दातो श्री विजय के घर पहुंच जाता था 2 बजे सुबह, और वो आते थे अपने सलोन में, और दातिन श्री मुझे कॉफी बना के देती थी, हम लोग बैठते थे, और वो हमेशा मेरे लिए थे। और इसीलिए मैंने महसूस किया ये चीज़ कि उन्होंने मुझे डाउनलाइन की तरह कभी ट्रीट नहीं किया है। उन्होंने मुझे IRID की तरह ट्रीट नहीं किया। उन्होंने मुझे ऐसे मत नहीं देखा कि मैं कितने बीवीज लेकर आ रहा हूं या कितनी मार्केट मैंने खोली है उस समय पे। उन्होंने मुझे हमेशा देखा एक भाई की तरह, जिसके लिए वो केयर करते थे, और उन्होंने दिखाई वो केयर हर दिन। और हमेशा याद रखिएगा ये चीज, प्यार दिखाना और केयर दिखाना वो हमें अलग बनाता है बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों से जो बाहर हैं। हम हमारे फाउंडर्स मंकी सी मंकी डू, मैं दिखाता हूं जितना भी ज्यादा लव और केयर कर सकूं अपने भाई और बहनों के लिए। और उसने मुझे बनाया, एकदम पैराडाइम शिफ्ट दे दिया मुझे कि ये लोग अलग हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन अलग है। उन्होंने वो बात करते हैं रिदम के बारे में, वो चेंजिंग लाइफ्स के बारे में बात करते हैं, वो प्रॉफिट के बारे में नहीं बात करते, वो किसी को नंबर 1 बनाने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो बात करते हैं रिदम, वो बात करते हैं जिंदगियां बदलने के लिए, वो बात करते हैं लोगों को दूसरा मौका देने के लिए ताकि वो अपने सपनों को सच कर सके। और इनिशियली मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, ये थोड़ा बहुत मार्केटिंग चीज है, लेकिन नहीं, ये सच है। क्योंकि उन्होंने नहीं चेंज किया अपनी ये एटीट्यूड 26 साल से, अपने एक्शंस नहीं चेंज किए 26 साल से, आज भी वो मेरे लिए हैं। और वो अभी भी केयर दिखाते हैं जितना वो दिखाते थे जब मैं एक जवान लड़का था और उनके साथ साइन अप हुआ था। और अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर रहे हो तो अपने लोगों को पुश करिए, TAT करिए, दिखाइए, फोकस करिए उनके ऊपर, लेकिन भूलिएगा मत कि उनको केयर भी दिखानी है। और केयर ये नहीं है कि हैप्पी बर्थडे गाओ उनके लिए, केयर है उनके साथ रहना उनके बुरे से बुरे वक्त में। उनको बस सेलिब्रेट मत करिए कि मैक्स आउट करिए और उनके चेक्स गिर जाए तो उनको छोड़ दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके साथ रहना हमेशा लॉयल्टी होता है, और ये सबसे मुश्किल चीज है आज के जमाने में ढूंढना। अगर आप ढूंढ पा रहे हो ना, तो पकड़ के रखो ऐसी चीज को। और जिस तरीके से फाउंडर्स ने केयर दिखाई है ना, वो सिंपली मेरा टर्निंग पॉइंट था, फंडामेंटल टर्निंग पॉइंट था। मेरा पूरा व्यू बदल गया एंटरप्रेन्योरशिप का, नेटवर्क मार्केटिंग का, ठीक है। और मैंने महसूस किया कि कितना ज्यादा ताकतवर है, पावर है इसमें, लव और केयर में। पैसे से भी ज्यादा ताकतवर है, किसी भी चीज से ज्यादा ताकतवर है ये। और वो थे मेरे लिए, चाहे जो भी हुआ, वो आज भी है मेरे लिए। और यही बहुत खूबसूरत चीज है। और फाइनल पॉइंट जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप सब लोग को समझना पड़ेगा ये चीज, कि वो फोकस करे मेरी ग्रोथ पे। उन्होंने मुझे ये नहीं पूछा कि कितनी इनकम है तुम्हारी, कितना नेटवर्क तुम्हारा कर रहा है। उन्होंने मुझे ये नहीं सिखाया, वो पूछते थे कि हाँ नेटवर्क कितना था, क्या है, लेकिन उन्होंने प्रेजेंटेशन करना नहीं सिखाया। मैंने खुद से ही समझा। और शायद मुझे मुझे लगता है उन दोनों को शायद भूल गए प्रेजेंटेशन कैसे करना है ट्रेडिशनल तरीके से। उन्होंने मुझे ये नहीं सिखाया कि प्रोडक्ट्स कैसे दिखाने हैं। उन्होंने फोकस किया हर मिनट, दातो श्री विजय और जापा ने, पदमन को बेहतर बनाने में। पता नहीं आप ये बात समझोगे कि नहीं समझोगे। उन्होंने ढूंढ लिया कि अल्टीमेट सीक्रेट नेटवर्क मार्केटिंग का क्या है। अगर आप लोगों को ऊपर उठाने में उनकी मदद करोगे, उनका बेस्ट वर्जन बनने में मदद करोगे, बाकी सब चीज अपने आप हो जाएगी। क्योंकि दातो श्री विजय बोलते हैं कि कंपनीज नहीं सक्सेसफुल होती हैं, लोग होते हैं। और चौथी चीज जिसने मुझे प्यार में डाल दिया फाउंडर्स के और लॉयल बनाया, और आपको डुप्लीकेट करनी चाहिए चीज, कि आप जेन्युइनली सिंसियरली इंटरेस्टेड वो थे मेरी ग्रोथ में, पद्मन सेनाती राजा की ग्रोथ में। वो चाहते थे कि मुझे बनाना बेस्ट वर्जन मेरा खुद का। उसमें रिस्क था कि मैं छोड़ के जा सकता था, कुछ और करता, उन्होंने फर्क नहीं पड़ा उनको, लेकिन वो फोकस करते रहे मुझे मेरा बेस्ट वर्जन बनाने में। और अगर मैं छोड़ के कुछ और करता और सक्सेसफुल हो जाता, तब भी वो मुझ पर गर्व महसूस करते बराबर का। मैंने बस फोकस किया, उन्होंने मुझे गाइड करते रहे, टीच करते रहे, सिखाते रहे। जैसे एक ज़ेन बुद्धिस्ट कुंफू मास्टर नहीं होते हैं
वो दोनों लोग अपने तरीके से, अपनी पर्सनालिटी से, अपने स्टाइल से, उन दोनों ने मुझे गाइड किया, मुझे सिखाया, अब एम्प्टी और कप की स्टोरी, ट्रेसपा स्टोरी सिखाई, कॉन्फ्रेंट बिफोर कॉन्फ्लिक्ट का रूल सिखाया कि कैसे तुम लोगों को रीच आउट करोगे, कैसे स्टेज पे जाके अपने दिल से बात करोगे, कैसे अपनी ईगो से लड़ोगे और उसको मारोगे हर दिन और बनोगे अपना बेहतर वर्जन, कैसे ट्रस्ट करोगे और एम्ब्रेस करोगे मास्टर प्लान को कि मास्टर प्लान में कोई फ्लॉ नहीं। सब कुछ उन्होंने मुझे सिखाया है, लेकिन उनकी नीयत अपने बेनिफिट की नहीं थी कि उनका फायदा होगा। उनकी इंटेंट ये नहीं था कि पदमन को बेहतर बना दे, वो हमारे लिए काम करेगा और मार्केट बनाएगा हर जगह। नहीं, उनकी नीयत जेन्युइन थी कि पदमन को बेहतर बनाना है, और यही आपको भी फोकस करना है। फोकस करिए अपने लीडर्स को बेहतर लोग बनाने में, बेहतर इंसान बनाने में, उनके साथ रहिए, उनके लिए रहिए, अपनी नॉलेज दीजिए उनको, जो भी लिमिटेड नॉलेज है आपके पास उनको वी तक चैनल करिए, आईएसबी और वी एडवांस आईएसबी को करिए, वीकॉन आ रहा है सितंबर में, वहां तक चैनल करिए, क्योंकि कुछ भी हो जाए, अगर आप चाहते हो कि वो दूर चले गए और बोले कि क्योंकि मैंने क्यूनेट किया था और आपकी टीम करी थी, मैं बेहतर वर्जन बन गया हूं अपना खुद का। समझ रहे हो मेरी बात को? यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ऐसे ही आप लोगों को रिटेन कर पाओगे। ऐसे ही मैंने देखा है जापा और दातुश्री ने लोगों को रिटेन किया है, हमारे महान फाउंडर्स। तो मेक श्योर करिए आप भी प्रैक्टिस करिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिव्यू करिए कि आप कर रहे हो कि नहीं। अगर नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दो, अगर आप कर रहे हो तो मेक श्योर करिए कि आप उसको सिंसियरली करिए, यहां से, दिल से। क्या आप मेरे साथ हो? तो मैं हूं आपका चीफ, मैं आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोल रहा हूं आपको बहुत 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 ज्यादा, ठीक है? और ग्रीटिंग्स है एडवांस आईएसबी की तरफ से, अविश्वसनीय है, ठीक है? और आई लव यू, और मैं मिस करता हूं आप लोगों से, और मैं वेट नहीं कर पा रहा हूं कि वीकॉन सितंबर में आपसे मिलूंगा, हमारे एनिवर्सरी वीकॉन पे, सबसे बड़ा अविश्वसनीय वीकॉन। लव यू गाइज।